फटाफट से आप लोग याद भी कर लो। बस इतनी सी बात याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक नॉट वेल डिफाइंड है, यूकैरियोटिक वेल डिफाइंड है। छोटे हैं, बड़े हैं, न्यूक्लियर रीजन नहीं है ढंग का, यहाँ अच्छा है, यहाँ मेम्ब्रेन ही नहीं होती, यहाँ होती है, इसमें बैक्टीरिया होते हैं, इसमें प्लांट्स होते हैं, खत्म। हेलो गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा SLW का कौन सा लेक्चर है यार, ये SLW का 5th चैप्टर का 2nd पार्ट। इसमें हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेल कौन कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ह्यूमंस में कौन कौन से टाइप्स के सेल्स होते हैं, जैसे नर्व सेल होता है, फैट सेल होता है, स्मूथ सेल होता है, वो हम समझते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। तो आओ समझें। तो भैया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस अपन समझ लेते हैं। बस इतना सा याद रख लो कि प्रो मतलब जो नॉट वेल डिफाइंड हो, कैसा हो, नॉट वेल डिफाइंड, मतलब अच्छे से उसमें जो सेल होगी ना, ये सेल है। अभी इसका भी देखते हैं, ये होगा वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। और इसकी जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके पास अच्छी सी मेम्ब्रेन है, लेकिन इसके पास ना मेम्ब्रेन नहीं होती ढंग से। इसका सारा मटेरियल ऐसा फैला पड़ा रहता है इसके अंदर, इसका मटेरियल सारा इसके अंदर अच्छे जोरदार है। मतलब इसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती। किसी भी सेल ऑर्गेनल को ले लो, जैसे वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ER है, गोल्जी एपेरेटस, ऐसे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है वो अब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इनका जो साइज होता है ना, ये बहुत छोटा होता है। कितना होता है, तो देखो इस टेबल में आप लोगों को दिख रहा है कि जनरली इनका साइज होता है लगभग 1 माइक्रोमीटर, और इनका जो साइज होता है वो लगभग होता है 5 से 100 माइक्रोमीटर। मतलब इनका साइज बड़ा होता है। तो ये पूरी टेबल जो आप लोगों को दी हुई है, ये टेबल आप लोग अच्छे से देख लो। इसमें लिखा है 2nd पॉइंट में कि न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता है। और दूसरा इसमें होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं, इसमें सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, सब खुला पड़ा रहता है सामान्य से। ये सब जो सामान पड़ा है ना अंदर, ये सब इसके अंदर है, किसी में है, इसमें है, इसमें है, इसके अंदर है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड होती है, इसमें सेल मेम्ब्रेन अच्छी होती है, बढ़िया एकदम। इसमें सेल मेम्ब्रेन भी ढंग से नहीं होती, पोरस होती है बहुत। पोरस तो खैर इसमें भी होती है। बाकी इसमें मेम्ब्रेन वाले जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना, और कुछ कुछ होते हैं जैसे कि DNA, राइबोसोम्स, वो अपन समझते हैं आगे, अगले वीडियोस में समझेंगे। पर ये इतना हमको समझ में आना चाहिए। तो पहला क्या समझ में आया, इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये वेल डिफाइंड होते हैं, ये वेल डिफाइंड ये होते हैं, ये नहीं होते, सॉरी। और ये दूसरा हमने समझा साइज़ के बारे में। तीसरा कि इसमें एब्सेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, और इसमें होते हैं प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक में जो प्रो शब्द है ना, इस प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव या मतलब कोई बहुत बेसिक चीज़ है, प्राइमरी चीज़ होती है, उसको बोलते हैं प्रो, छोटी चीज़। और यू मतलब होता है ट्रू, ट्रू कैरियन। ये है कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ये तो पता ही होगा भैया कि यू कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरिकोकाइनेसिस सुना है आप लोगों ने, कैरिकोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का सेल, न्यूक्लियस का डिवीजन। जैसे न्यूक्लियस है तो इसके द्वारा ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका, और थोड़ी देर बाद ये 2 अलग हो जाएंगे, ये टूट जाएगा ऐसे, तो इसको बोलते हैं कैरिकोकाइनेसिस। तो जो कैरियन शब्द होता है ना, ये न्यूक्लियस के लिए होता है, इसको छोड़ो अभी। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो इसका न्यूक्लियस कैसा है, प्रिमिटिव है, प्राइमरी है, छोटा है, प्यारा सा है, नन्ना सा है, मुन्ना सा है, ज़्यादा इसमें ताकत नहीं है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। ये देखो ऐसा है। इसका वेल डिफाइंड एकदम मैच्योर है, परफेक्ट है, वेल डिफाइंड है। इसमें मेम्ब्रेन्स होती है, इसमें मेम्ब्रेन होती है, इसमें तो मेम्ब्रेन ही नहीं है ढंग से, इसका मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसमें और एक बात, इसमें न्यूक्लियोलस भी होते हैं। इसके अंदर एक छोटी सी बॉल और होती है, ऐसी छोटी सी। इसमें वो छोटी सी बॉल नहीं होती, नो न्यूक्लियन इज प्रेजेंट, ठीक है। ये 4th पॉइंट हम मान सकते हैं कि न्यूक्लियंस इसमें होते हैं, इसमें नहीं होते। ये आप लोग 1 2 3 4 करके लिख लीजिए। और लास्ट में आप लोग को हमेशा पता है कि हम एग्जाम्पल लिखते हैं, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये 4th के बाद 5th। थोड़ा सा मिटा दें इसको।
न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स तो अपन ने केमिस्ट्री में पढ़े थे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के टोटल नंबर को बोलते हैं। यहाँ पर ये न्यूक्लियोलस है, सॉरी गाइस। प्रेजेंट होते हैं का मतलब न्यूक्लियर रीजन इधर वेल डिफाइंड, इधर नहीं है। न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड, और इधर न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड। इसको फटाफट से पॉज करके आप लोग पूरा सेंटेंस लिख लो। क्यों लिखना है? ताकि हमको याद हो जाए। इसका एग्जाम्पल क्या होता है भैया? प्रोकैरियोटिक में एग्जाम्पल्स आता है। एग्जाम्पल मतलब EG ना, EX भी लिखते हैं कई लोग, EG लिख रहे हैं पर इसका एग्जाम्पल होता है आर्किया, या आप सिंपल से याद रख लो बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। और यहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स, सबके अंदर यूकैरियोटिक पाया जाता है, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, अब इसको फटाफट से आप लोग याद भी कर लो। बस इतनी सी बात याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक नॉट वेल डिफाइंड है, यूकैरियोटिक वेल डिफाइंड है। छोटे हैं, बड़े हैं, न्यूक्लियर रीजन नहीं है ढंग का, यहाँ अच्छा है, यहाँ मेम्ब्रेन्स ही नहीं होती, यहाँ होती है। इसमें बैक्टीरिया होते हैं, इसमें प्लांट्स होते हैं, ख़त्म। तो अब इसके बाद हम समझते हैं कि ह्यूमन्स में कौन कौन से टाइप के सेल्स होते हैं। देखो, तो ह्यूमन्स के अंदर वेराइटी ऑफ सेल्स होती है। क्या होती है? वेराइटी ऑफ सेल्स। तो पहले हम पढ़ते हैं फटाफट से नर्व सेल क्या होती है। नर्व सेल ना भैया ऐसी होती है, गोला बनाओ, उसके आसपास यू ऐसे ऐसे बना लो। थोड़े बड़े भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक एक टेंटिकल निकाल लो इसका, मतलब ऐसा डंडा निकाल लो। इसमें से क्यूबॉइड्स बना लो ढेर सारे, और इसमें 4 ऐसी डंडियाँ आगे चल के निकाल दो। यहाँ पे ऐसे ऐसे इसके ब्रांचेस निकाल देंगे। ये बन गई नर्व सेल। कितनी ईजी है कि नहीं ईजी? इसका काम होता है सिग्नल ट्रांसफ़र करने का। क्या करती है? सिग्नल ट्रांसफ़र करती है। इसलिए इसका शेप इतना बड़ा बनाया। इट कैन बी इवन 1 मीटर लॉन्ग। कितनी हो सकती है? 1 मीटर लंबी हो सकती है। सोचो, 1 मीटर का तो मैं भी नहीं हूँ पूरा, उससे भी लंबी है ये सेल्स। ठीक है, इनका काम होता है सिग्नल ट्रांसफ़र करने का। कुछ कुछ सेंटीमीटर्स में भी होती है, जैसे 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, मतलब वही लगभग 1 मीटर ना, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, सारी नहीं होती इतनी। तो जैसा इनका फंक्शन होगा सिग्नल ट्रांसफ़र करने का, उस हिसाब से इसका शेप और साइज़ दिया जाता है। दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से, फैट सेल क्या होती है। तीसरा हमको पढ़ना है RBC, एक होता है WBC, है ना, एक होता है स्पर्म सेल। ये आप लोगों को NCERT का डायग्राम दिया हुआ है ना, कौन से पेज नंबर पे है देख लो, इसमें दिया हुआ है। हम फोटो आपको दिखा देते हैं, ये देखो फोटो। ये फैट सेल समझते हैं। फैट सेल देखो कैसा डायग्राम दिया था, उसमें ऐसा दिया था ना बड़ा सा। इसमें क्या होता है, जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है या थोड़ा बहुत कुछ फूड एक्स्ट्रा है जो फैट के फॉर्म में स्टोर होता है, तो एनर्जी और फैट को स्टोर करने का काम है। इसलिए इसको इतना बड़ा डब्बा, कंटेनर, ऐसे टंकी बना दी इसकी। RBC कैसा होता है? ऐसा गोल होता है। इसका काम होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। क्या करता है भैया? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। इसलिए इसको इतना गोल बनाया है। इसमें आराम से ऑक्सीजन बैठ जाती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पकड़ लेता है, वो ले जाता है सेल तक, और क्या लाता है फिर? कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाता है। वो RBC के द्वारा नहीं आती है, वो ब्लड में फैलते हुए, फ्लो होते हुए, डिजॉल्व होते हुए आती है। ठीक है, वो सब बातें इतनी डीप में हमको नहीं करना, मैं बस बता रहा हूँ। कुछ शेप देखो इनके, उसके हिसाब से इनके फंक्शन। WBC का कोई शेप नहीं होता, नो शेप। क्या बनाऊँ? ऐसे ले लो, ये ऐसी कोई WBC। ठीक है, क्योंकि इसका काम होता है जो भी बॉडी में एनिमी है ना, उससे फाइट करता है। फॉरेन जम्स, कट लगा, सामने से कोई बैक्टीरिया आया, ब्रेन ने कहा भैया जम से यहाँ पर जाओ फटाफट, WBC भाग के जाएगा। अब भाग के जाएगा, टकरा नहीं जाए, इसलिए इसको कोई शेप ही नहीं दिया। अगर इतनी सी जगह मिले कहीं से, तो वहाँ से भी पतला होकर निकल जाएगा, समझना। इसलिए इसका कोई शेप नहीं होता है। स्पर्म सेल कैसी होती है भैया? तो स्पर्म सेल ऐसी होती है, ये जब आप लोग रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ोगे ना 10th क्लास में, उसमें आप लोग को समझ में आएगा स्पर्म क्या। एक ऐसा ओवम सेल भी होती है। स्पर्म होती है मेल में और ओवम होती है फीमेल में। वो ऐसी बॉल होती है गोल। ठीक है, ओवम सेल, ये स्पर्म सेल। इसका शेप ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसको मोशन करना होता है। ये मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब इसमें इट हैज़ अ टेल, और ये आगे इसमें ऐसा, इसको भी क्या बोल रहे हैं अपन, तो ट्राइंगल जैसा समझ लो, उसमें ये आगे फ्लो होने के लिए होता है। और ओवम कैसा होता है? ऐसा सर्कुलर होता है।
तो देखो इन सब का शेप और साइज बता रहा है कि इनका क्या काम है। इसमें टेल क्यों है, ताकि मोशन कर सके। इसका शेप क्यों नहीं है, ताकि जल्दी जा सके। ये गोल क्यों है, इसमें हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन बैठ जाएगा। फैट यहाँ पे ढेर सारा फैट स्टोर हो जाएगा। नर्व सेल से यहाँ पे सिग्नल जाएगा, सिग्नल जंप करते हुए ऐसे 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 ये ब्रेन तक पहुँच जाता है। कितना बढ़िया। अब इतना कुछ पढ़ लेने के बाद ये बहुत ईजी हो जाएगा समझना कि कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे कुछ होते हैं जिनमें केवल एक सेल होती है, जैसे अमीबा, इसमें एक ही सेल है। क्लामाइडोमोनास, उसमें एक ही सेल है। पैरामीशियम, ये अपने आप में एक सेल। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब जिसमें बहुत सारी सेल्स हो। जैसे मेरे अंदर बहुत सारी सेल्स है, तो मैं एक ह्यूमन हूँ, तो ह्यूमन का एग्जाम्पल हो जाएगा मल्टी सेलुलर के अंदर, ठीक है। और इसमें कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा, अमीबा का। अब इतना आसान तो है ही नहीं, थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं फटाफट से यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या होता है। यूनिसेलुलर का देखो यहाँ पे मतलब लिखा है, यूनि मतलब वन, मतलब ये हमेशा सिंगल सेल है। अरे इसका मतलब वही है, जो सिंगल सेल है वो यूनिसेलुलर है। और इसमें मोर देन वन सेल, अब 2 सेल भी होगी तो मल्टी ही कहलाएगा हो ना, लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं मैनी सेल्स, ठीक है। मल्टीसेलुलर अधिकतर केसेस में विजिबल होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, इसमें जो हमको 4-5 पॉइंट लिखने से। सिंगल सेल यूनिसेलुलर में क्या होता है, हमको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों मिलते हैं। यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं और प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं। मतलब सेल या तो वेल डिफाइंड होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन मल्टी सेलुलर का मतलब है, पक्की बात है कि उसमें सारे की सारी सेल्स कैसी है, यूकैरियोटिक्स। मेरे अंदर सारी सेल्स यूकैरियोटिक है क्योंकि मैं एक मल्टी सेलुलर हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब सारी इसमें प्रोकैरियोटिक भी हो सकती है, यूकैरियोटिक भी हो सकती है। तो इसमें क्या है, सिंपलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बहुत आसान होती है इनकी बॉडी। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे, जैसे अभी क्या है इसका एग्जांपल, जैसे ईस्ट, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब कैसी होती है, सिंगल सेल। जैसे अमीबा ये होता है, पैरामीशियम आप लोगों को पता हो तो ऐसे होता है, वो चप्पल जैसा, ऐसे पैरामीशियम ऐसे होता है। और क्लामाइडोमोनास होता है, ऐसे चूहे जैसा दिखता है ना। अभी अमीबा में क्या है, कितना ईजी डायग्राम है इसका बनाना, बना के बताओ, 1 सेकंड में बन जाता है इसका डायग्राम बनाना, कितना ईजी। अभी किसी ने बोला ह्यूमन का पूरा डायग्राम बनाओ एज इट इज़, तो ह्यूमन में यहाँ पे ब्रेन बनाना पड़ेगा, उसकी 2 आँख बनानी पड़ेगी, यहाँ पे उसके दांत बनाने पड़ेंगे, फिर यहाँ पर हम उसका कंधा बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और यूनिसेलुलर में क्या होता है, एक सेल को ही सारे काम करने हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन अ सिंपलर सेल। मतलब इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। क्या होता भैया ये, मतलब मजदूरों को काम बांट देते ना, तुम ईंट उठा के लाओ, तुम ईंट रख के आओ, तुम सीमेंट लगाओ, तुम पेंट करो, तुम टाइल्स लगाओ, तुम ये करो वो करो, लेबर डिवीजन है। लेकिन इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, नो डिवीजन ऑफ लेबर। एक सेल है, उसको ईंट लाना है, उसको ही सब काम करना है, उसको डाइजेशन करना है, उसको इंजेक्शन करना है, उसको सब करना है। हमारे पास तो खाने के लिए ये है, देखने के लिए आँखें हैं, पेट डाइजेशन कर लेता है, हाथ से हम कुछ काम कर लेते हैं, पाँव से चल लेते हैं, तो यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर है। हर सेल का अपना अपना काम। और अभी देखा था ना, नर्व सेल का काम था सिग्नल ले जाने का, आरबीसी का काम केवल ऑक्सीजन ले जाने का है। वो सिग्नल ले जाने लग गई तो फिर वो काम बिगाड़ देगी। इसलिए डिवीज़न ऑफ लेबर बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, इतनी सारी चीज़ों को संभालने के लिए डिवीज़न करना ज़रूरी है मजदूरों का, कि भैया तुम यही काम करो और यही करना। अगर दूसरे के काम में हाथ डालेंगे तो अपना काम बिगाड़ लेंगे, ठीक है। चलो इधर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये लिख दिया भैया, कौन सा एग्जाम्पल है, ह्यूमंस और बहुत सारे एनिमल्स, टाइगर, कैट, डॉग, है ना। बार बार ये सब नहीं लिखते, हम एनिमल्स लिखते हैं। एंड यू शुड नो कि एनिमल्स में ह्यूमंस भी आता है। इसके बाद प्लांट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें 5 पॉइंट हम लोगों ने लिखे हैं, ये 1 2 3 है। इधर कौन सा रह गया, अच्छा ये था ना, सॉरी, 1 2 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में
इनकी लाइफ बहुत छोटी सी होती है, शॉर्ट लाइफ स्पान होती है, इनकी लॉन्गर लाइफ स्पान होती है। मतलब जो अमीबा होता है थोड़े दिन तक जिंदा रहेगा, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना मान लो, लेकिन ह्यूमंस 100 साल तक जी सकता है कोई। प्लांट्स कितने लंबे चलते हैं, ठीक है। तो जो एक सेल है बेचारी वो कितने टाइम रहेगी, जितने छोटे होते हैं ना ऑर्गेनिज्म वो उतना कम जीते हैं। बड़े ऑर्गेनिजम्स की इतनी ग्रोथ ही इतनी होगी तो इतने साल बड़ा होगा, तो इतने साल तक रहेगा, तो इसमें लॉन्गर लाइफ स्पान होता है। तो आप चाहो तो अपना ये पॉइंट भी बढ़ा सकते हो, आपको इनमें से जो भी याद होता है वो आप कोई से भी 4 या 3 पॉइंट याद करें। तो आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी टर्म्स एकदम क्लियर हो गई होगी। याद करो प्रोकैरियोटिक क्या था, जो वेल डिफाइंड नहीं होते। यूकैरियोटिक बहुत अच्छी सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में भी यूकैरियोटिक होते हैं, हमारे अंदर भी यूकैरियोन वाले सेल्स होते हैं। ह्यूमंस के अंदर कौन कौन सी सेल होती है, एग्जांपल बताओ। हमने बात करी थी नर्व सेल की, फैट सेल की, स्मूथ सेल की, और आप लोग बताते जाओ। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से थे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा के बारे में मैंने बात करी थी। और यूनिसेलुलर में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, अपने आप में वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनके ऑर्गेनल्स वो कर लें तो ठीक है, बाकी उनके पास एक एक अलग से ऑर्गन नहीं होता। जैसे मल्टी सेलुलर में ब्रेन, स्टमक, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारे किडनी, लंग्स, इन सब के अलग अलग फंक्शन होते हैं ना। तो मल्टी सेलुलर में अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग ऑर्गन्स यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर होता है, बोलो। तो हमने जो जो भी बातें करी वो सब आपको याद रखना है, कॉपी में हमारे साथ लिखते जाइएगा। हम इन सब की एक प्लेलिस्ट बना लेते हैं, तो आप जब भी चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट वीडियो शॉर्ट सब मिल जाएगा, ठीक है।